बाबा मल्लुकदास एक महाकवि, मात्र कवि ही नहीं, एक दृष्टा, एक ऋषि। कवि तो मात्र छंद, मात्रा, भाषा बिठाना जानता है। कवि तो मात्र कविता का बाह्य रूप जानता है। ऋषि जानता है काव्य का अंतस्थल, काव्य की अंतरात्मा। साधारण कविता तो बस देह मात्र है, जिसमें प्राणों का आवास नहीं। भक्तों की कविता सब प्राण है, श्वास लेती हुई कविता है। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि भक्तों को कोई कवि ही न माने, क्योंकि न उन्हें फिक्र है भाषा की, न छंद मात्रा की, न व्याकरण की। गौण पर उनकी दृष्टि नहीं। जब भीतर प्राणों का आविर्भाव हुआ हो तो कौन चिंता करता अलंकरण की। महावीर जैसा व्यक्ति नग्न भी खड़ा हो तो परम सुंदर है। शरीर को तो हम सजाते ही इसीलिए हैं कि हमें उसके सौंदर्य का भरोसा नहीं। कुरूप व्यक्ति ही शरीर को सजाते। सुंदर व्यक्ति तो जैसा है वैसा पर्याप्त है। देखते वृक्षों को कोई चिंता नहीं सजने की, न पशु पक्षियों को कोई सजने की चिंता है। चांद तारों पर कौन सा अलंकरण है। काव्य वहां खुला और नग्न है। ऋषि तो वही बोल देता है जैसा उसके भीतर घटा है। उसे बांधता नहीं, व्यवस्था में नहीं जुटाता। इसलिए बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ऋषि को तो कोई कवि ही न माने। ऋषि को जानने के लिए तो तुम्हारे पास भी आंख चाहिए। शरीर तो अंधे की भी समझ में आ जाता है, आत्मा तो आंख वालों को भी कहां दिखाई पड़ती है। तो जब मैं मल्लुकदास को महाकवि कह रहा हूं तो इस अर्थ में कह रहा हूं कि वहां शायद काव्य का ऊपरी आयोजन ना भी हो, लेकिन भीतर अनाहत का नाद गूंजा है, भीतर से झरना बहा है। फिर झरने कोई रेल की पटरियों पर थोड़ी बहते, जैसी मौज आती तैसे बहते। झरने कोई रेलगाड़ियां थोड़ी हैं। झरने मुक्त बहते हैं। तो ऋषि का छंद तो मुक्त छंद है। उसकी खूबी शब्द में कम, उसके भीतर छिपे निशब्द में ज्यादा है। खोल में कम, भीतर जो छिपा है उसमें है। गुदड़ी मत देखना, भीतर हीरा छिपा है, उसे खोजना। तो अक्सर महाकवि तो कवियों में भी नहीं गिने जाते, और जिनको कवि कहना भी उचित नहीं वो भी महाकवि माने जाते। दुनिया बड़ी अजीब है। यहां तुकबंद कवि हो जाते, महाकवि हो जाते, और आत्मा के छंद को गाने वालों की कोई चिंता ही नहीं करता। ऐसा ही समझो जैसे अंधों में कोई काना राजा हो जाए। लोगों के हृदय सूखे पड़े, वहां तुकबंद भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई मोती ले आया। लोग भूल ही गए हैं हरियाली क्या होती। फूल खिलते ही नहीं उनके जीवन में, तो प्लास्टिक के फूल भी असली फूल मालूम होते। और जहां फूल खिला ही ना हो, सोचो जरा मरुस्थल की, जहां कभी फूल खिला ही ना हो, वहां अगर प्लास्टिक का फूल भी कोई रख दे तो भी मरुस्थल प्रसन्न होगा। फिर प्लास्टिक के फूल की कुछ खूबियां हैं जो असली फूल में नहीं होती। प्लास्टिक का फूल टिकता है,
असली फूल तो सुबह आया सांझ गया, अभी आया अभी गया। असली फूल को तो तिजोरी में बंद करके रखा नहीं जा सकता। नकली फूल को तिजोरी में बंद करके रख सकते हो, कुछ भी उसका बिगड़ेगा नहीं। असली फूल पर तो हजार विविधताएं हैं, नकली फूल पर कोई विविधता नहीं। नकली फूल को न जानवर चरेंगे, न समय मिटाएगा। असली फूल पर तो हर घड़ी संकट है। हमारे हृदय ऐसे सूख गए हैं, इसलिए हम तुकबंदियों को कविता समझ लेते। माना कि उन तुकबंदियों में सब मात्रा छंद के सब नियम पूरे हो जाते। नियम ही नियम है वहां, मर्यादा ही मर्यादा है वहां, व्यवस्था आयोजन प्रयास, लेकिन भीतर कुछ भी नहीं। मंदिर खाली है, मंदिर में देवता नहीं। मंदिर खूब सजा समरा है, सोने चांदी से बना है, लेकिन मंदिर में देवता विराजमान नहीं। सिंहासन खाली है, पर सिंहासन तक तो कोई जाता कहां। और सिंहासन हमें खाली भी मिले तो हमारी देवता से कोई पहचान नहीं, तो हम तो सिंहासन को ही देवता समझेंगे। सोने का होगा तो उसी को सिर झुका लेंगे। देवता से पहचान न होने के कारण झूठे देवता पूज जाते। अंधों के बीच काना राजा हो जाता है। बहरों के बीच तुम कितना ही मधुर कंठ से गाओ, कौन सुनेगा? बहरे तो उसी को गायक समझेंगे जो हाथ की मुद्राओं से उन्हें कुछ गा के बता दे। हाथ की मुद्राओं को ही बहरे समझ पाएंगे। कोकिल कंठ भी उनके लिए अर्थहीन है। ऐसे हम बहरे हैं। तुकबंद हमें कवि मालूम पड़ते हैं और असली कवि हमें दिखाई भी नहीं पड़ते। असली कवि की व्याख्या ही यही है कि जिसने परमात्मा को जाना हो, जिसने जीवन के परम संगीत को अनुभव किया हो, उस अनुभव से जो बहे वही महाकाव्य है। बिना अनुभव के जो बहे वो कितनी ही कविता मालूम पड़े। देह देह है, लाश लाश, निष्प्राण है, श्वास चलती नहीं। फिर कब्र चाहे तुम संगमरमर की बना दो, इससे कुछ भी ना होगा। जीवित व्यक्ति झोपड़े में भी हो तो भी बहुमूल्य है, और मरा व्यक्ति संगमरमर की कब्र में भी हो तो भी बहुमूल्य नहीं, कोई मूल्य नहीं। मलुकदास की कविता में उनके भीतर के संगीत की धुन है। मलुकदास कविता करने को कविता नहीं किए, कविता वही है। ऐसे ही जैसे जब आषाढ़ में मेघ घिर जाते तो मोर नाचता है। ये मोर का नाचना किसी के दिखावे के लिए नहीं, ये मोर सर्कस का मोर नहीं, ये मोर किसी की मांग पर नहीं नाचता है। ये मोर किसी नाटक का हिस्सा नहीं। जब मेघ घिर जाते, आषाढ़ के मेघ जब इसे पुकारते आकाश से, तब इसके पंख खुल जाते, तब ये मदमस्त होकर नाचता है। आकाश से वर्षा होती, नद नाले भर जाते, आपूर हो उठते, बाढ़ आ जाती। ऐसी ही बाढ़ आती है हृदय में जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। बाढ़ का अर्थ इतना आ जाता है हृदय में कि समाये नहीं संभलता, ऊपर से बहना शुरू हो जाता है। तटबंध टूट जाते, कूल किनारे छूट जाते। बाढ़ की नदी देखी है ना, भक्त वैसी ही बाढ़ की नदी है, संत वैसी ही बाढ़ की नदी है। फिर बाढ़ की नदी करती क्या है? इतनी भाग दौड़, इतना शोर शराबा, जाके सब सागर को समेट के अर्पित कर देती है। ये मल्लुकदास के पद बाढ़ में उठे हुए पद हैं। ये बाढ़ की तरंगे हैं।
और ये सब परमात्मा के चरणों में समर्पित है। ये सब जाके सागर में उलीझ दिए गए। संतों को मैं महाकवि कहता हूं, चाहे उन्होंने कविता ना भी की हो। यद्यपि ऐसा कम ही हुआ है जब संतों ने कविता ना की हो। यह आकस्मिक नहीं हो सकता। सब संतों ने, कम से कम भक्ति मार्ग के सब संतों ने गाया है। ध्यान मार्ग के संतों ने कविता ना भी की हो, क्योंकि उनसे काव्य का कोई सीधा संबंध नहीं। लेकिन उनकी वाणी में भी गौर करोगे तो कविता का धीमा नाद सुनाई पड़ेगा। बुद्ध ने कविता नहीं की, लेकिन जो गौर से खोजेगा उसे बुद्ध के वचनों में काव्य मिलेगा। काव्य से वंचित कैसे हो सकते बुद्ध के वचन? चाहे उन्होंने पद्य की भाषा न बोली हो, गद्य ही बोला हो, लेकिन गद्य में भी छुपा हुआ पद्य होगा। पर भक्तों के तो सारे वचन गाए गए। भक्ति तो प्रेम है, प्रेम तो गीत है, प्रेम तो नाच है। भक्त नाचे, भक्त गुनगुनाए। जब भगवान हृदय में उतरे तो कैसे रुकोगे बिना गुनगुनाए? और करोगे क्या? और करते बनेगा भी क्या? विराट जब तुम्हारे आंगन में आ जाएगा तो नाचोगे नहीं? नाचोगे ही। यह नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। रोगे नहीं, आनंद के आंसू ना बहाओगे? आंसू बहेंगे ही, रोके ना रुकेंगे। इन कविताओं में, इन छोटे छोटे पदों में मल्लुकदास का नाच है, मल्लुकदास के आंसू है, मल्लुकदास के हृदय के भाव है। इनको तुम पंडित की तरह मत तौलना। इनको तुम काव्य शास्त्री की तरह इनका विश्लेषण मत करना। ये विश्लेषण के पकड़ में ना आएंगे। इनको तो तुम पीना, इनके साथ तो तुम भी गुनगुनाना और नाचना, तो ही पहचान होगी। मलूक से नाता जोड़ना हो तो कुछ कुछ मलूक जैसे हो जाना पड़ेगा, नहीं तो सेतु ना बनेगा। भक्तों का अनुभव यही है कि अस्तित्व संगीत से बना है, नाद से बना है। रोआ रोआ अस्तित्व का निनादित है और कण कण में गीत छिपा है। भक्तों का यही अनुभव है कि इस जगत की जो मूल विषय वस्तु है वो संगीत है। इसलिए भक्त उसे अलग अलग नाम दिए हैं। किसी ने अनाहत नाम नाद कहा है, किसी ने ओंकार कहा है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस सारे लीला के पीछे सब तरफ कहीं ना कहीं गहरे में आत्यंतिक रूप से संगीत का निर्झर बह रहा है। तुम अगर सुनोगे थोड़े तत्पर होकर, सुनाई पड़ेगा। तुम अगर शांत होकर थोड़े बैठोगे तो वृक्ष से गुजरती हवाओं में, भागती हुई नदी की धार में, पक्षियों की चहचहाट में, चांतारों के सन्नाटे में, मनुष्यों की बोली में, बच्चों की किलकिलाहट में, सब तरफ तुम पाओगे संगीत छिपा है। संगीत से ही बना है अस्तित्व। तुम बहरे हो इसलिए सुन नहीं पाते। तुमने कान बंद कर रखे हैं सिद्धांतों, शास्त्रों, शब्दों से, इसलिए तुम सुन नहीं पाते। अन्यथा चारों तरफ परमात्मा गा रहा है, चारों तरफ परमात्मा नाच रहा है। जिस घड़ी तुम्हें यह समझ आ जाएगी, फिर तुम भी कैसे रुकोगे? तुम भी नाचोगे, तुम भी गाओगे। तरसती हूं गीत गाने के लिए, भाव लेकिन मुखर हो पाते नहीं। रोज ही तो आंख ने देखे सपन, पर मिटी फिर भी नहीं मन की तपन। सुख नहीं
अमृत सुखद शीतल तरल, है कहीं इसमें निहित तीखा गरल। दर्द के मोती नहीं जब तक मिले, आंसुओं के हार बन पाते नहीं। डर लगा जब भी कभी तकदीर से, बांध बैठी पांव खुद जंजीर से। सोचती हूं व्यवस्था भी है भली, दीप बनकर जिंदगी उसमें जली। वक्ष सागर का न जब तक दग्ध हो, गगन पर घन उमड़ लहराते नहीं। कौन बतलाए अपरिचित पांव को, राह यह जाती व्यथा के गांव को। ताप किरणों का मुझे भाए तभी, फूल सी झर बिखर जाऊं मैं कभी। धूप छाही रंग पहचाने बिना, जिंदगी के राज खुल पाते नहीं। स्वर्ण कीमत सिर्फ क्या मुस्कान की, आह है क्या धूल बस शमशान की। फूल सांसों के बिखेरे गंध जब, क्या उसी को प्यार का दे नाम तब। विरह की भाषा न जब तक सीख लें, अर्थ मिलने के समझ आते नहीं। जीवन तो काव्य है, लेकिन इस काव्य को समझने की, सुनने की कला तो आनी चाहिए। परमात्मा तो मिल सकता अभी, लेकिन विरह की भाषा तो आनी चाहिए। तुमने उसे पुकारा नहीं, रोए नहीं। विरह की भाषा न जब तक सीख लें, अर्थ मिलने के समझ आते नहीं। तुम रोए ही नहीं कभी, तुमने कभी हृदय भर के पुकारा नहीं। दर्द के मोती नहीं जब तक मिले, आंसुओं के हार बन पाते नहीं। वक्ष का सागर न जब तक दग्ध हो, गगन पर घन उमड़ लहराते नहीं। धूप छाई रंग पहचाने बिना, जिंदगी के राज खुल पाते नहीं। हम तो डरे डरे जी रहे हैं, हम तो मरे मरे जी रहे हैं। हम तो जंजीरों में अपने को बांध के बैठ गए। हमने जीना ही बंद कर दिया है। हम सिर्फ सुरक्षा की तलाश कर रहे हैं, और सुरक्षा मौत है। जीवन तो है असुरक्षा में। जीवन तो है धूप छाई रंग पहचाने बिना, जिंदगी के राज खुल पाते नहीं। सुख और दुख में, खोने और पाने में, मिलने और बिछुड़ने में, भटकने और पहुंचने में। जीवन का राज तो खुलता है द्वंद्व की इस दुनिया में, निर्द्वंद उतर जाने में। डर कर बैठ रहे, पैरों में जंजीर बांध ली कि कहीं भटक ना जाएं, तो भटक गए, फिर कभी ना पहुंच सकोगे। भटकने से जो डरा वो कभी पहुंचा नहीं। लोग पहुंचते हैं भटक भटक कर। अपने द्वार तक पहुंचने के लिए हजार दूसरों के द्वारों पर दस्तक देनी पड़ती। रामानुज के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे परमात्मा से मिला दे। रामानुज ने कहा, भले मानुस, तूने कभी किसी को प्रेम किया? उस आदमी ने कहा, इस झंझट में मैं पड़ा नहीं। प्रेम इत्यादि की बातें छोड़ो, मुझे तो परमात्मा से मिला दो। रामानुज ने कहा, फिर मैं हार गया। अगर तूने कभी प्रेम ही नहीं किया तो तू प्रार्थना कैसे करेगा? उसने कहा, मनुष्यों को प्रेम करने से परमात्मा की प्रार्थना का क्या लेना देना? यही तो झंझट है, ये मनुष्यों का प्रेम ही तो झंझट है। इससे मैं पहले से बचता रहा हूं। कहते हैं रामानुज की आंखों में आंसू आ गए, और रामानुज ने कहा, जिसने मनुष्यों से प्रेम नहीं किया वो कभी परमात्मा की प्रार्थना भी समझ ना पाएगा। ये मनुष्य तो पाठ है, ये तो काखा गा है प्रार्थना का। यहां बड़े कांटे हैं माना, और हजार कांटों में कहीं एक छिपा फूल है, ये भी सच है। लेकिन इस फूल को पाने की चेष्टा, इस फूल को जीने की चेष्टा, और इस चेष्टा में हजार हजार कांटों का चुभ जाना, यही जीवन में गति का उपाय है, यही चुनौती है। इसी चुनौती से कोई उठता है। भक्त कहते हैं, प्रेम से भागना मत, प्रेम को बढ़ाना, बड़ा करना। एक पर प्रेम ना रुके, फैलता जाए, अनेक पर फैल जाए, अनंत पर फैल जाए। प्रेम बंधन नहीं है, भक्त कहते हैं, बंधन सीमित के साथ प्रेम है। प्रेम बंधन नहीं है, अपने में प्रेम बंधन नहीं। प्रेम जहां रुक जाता वहां बंधन हो जाता। मेरा प्रेम किसी पर रुक गया और मैंने मान लिया कि बस इतिश्री हो गई, तो बंधन है।
मेरा प्रेम रुके ना, जिससे मैं प्रेम करूं उसके पार होता जाए, जिससे मैं प्रेम करूं वो सीढ़ी बन जाए और मैं मंदिर की एक सीढ़ी और चढ़ जाऊं। तो तुमने जितना प्रेम किया उतने ही तुम परमात्मा के करीब पहुंच जाओगे। तुम्हारा प्रेम जितना बड़ा होने लगेगा उतनी सीढ़ियां तुम पार कर गए। और इसके बिना तुम लाख उपाय करो, तुम्हारे भीतर का गीत ना फूटेगा। तरसती हूं गीत गाने के लिए भाव, लेकिन मुखर हो पाते नहीं। प्रेम पहली किरण है परमात्मा की। प्रेम पहली किरण है समाधि की। प्रेम में छिपा है राज सारा। तुम उतना ही प्रेम मत समझ लेना जितना तुम जानते हो। प्रेम उससे बहुत बड़ा है। तुमने तो जिसे प्रेम कहा वो शायद प्रेम भी नहीं। शायद प्रेम के नाम पर तुम कुछ और ही धोखाधड़ी किए बैठे हो। तुमने प्रेम किया कब? तुम जब प्रेम करने की बात करते हो तब भी तुमने कभी प्रेम सच में किया, या प्रेम के नाम पर कुछ और करते रहे? ईर्षा है, मत्सर है, द्वेष है, मालकियत है। तुम्हारे प्रेम में बड़ी राजनीति है, तुम्हारे प्रेम में बड़ी कलह है, तुम्हारे प्रेम में कहां संगीत है, कहां अनाहत नाद है। तुम कभी किसी मनुष्य के हाथ में हाथ लेके ऐसे बैठे हो कि उस क्षण कोई कलह ना हो, जीना झपटी ना हो। कभी एक क्षण को ऐसा हुआ है जब तुम किसी के पास मौन हो गए हो और तुम्हारे दोनों हृदयों का मौन एक दूसरे में समाने लगा है, जैसे दो दिए पास आ जाएं और उनकी ज्योति एक हो जाए। ऐसा कभी हुआ है तो फिर प्रेम हुआ है। फिर इसी प्रेम से तुम परमात्मा की पहली खबर पाओगे। इस प्रेम में परमात्मा ने तुम्हें पहली दफा पुकारा, तुम्हें उसकी पहली धुन सुनाई पड़ेगी। परमात्मा शास्त्रों में खोजे से नहीं मिलता। परमात्मा की सुधि आती है, और सुधि आती है किसी अनुभव से। और मनुष्य के पास जो निकटतम अनुभव हो सकता है वो प्रेम का अनुभव है। माना प्रेम बहुत दूर है परमात्मा से, जैसे कि पहली सीढ़ी मंदिर की प्रतिमा से दूर होती, लेकिन पहली सीढ़ी पर ही पैर रख के दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, और धीरे धीरे तुम मंदिर तक पहुंच जाते हो। सपनों में, पलकों में, नैनों में, आंसुओं में सुधि आई। सपनों में पुलक गई, पलकों में मचल गई, नैनों में छलक गई, आंसुओं में ढलक गई। छलकी सी ढलकी सी सुधि आई। अंधियारी बगिया में कोयल सी कूक गई, सूनी दोपहरिया में पीड़ा सी हुक गई। कारी बदरिया में उमड़ उमड़ घुमड़ाई, चांदी की रातों में चितवन सी मूक रह सुधि आई। कोयल सी, पीड़ा सी, कारी बदरिया सी सुधि आई। मंदिर की दहरी पर, पूजा स्वर लहरी पर, श्रद्धा सी ठहर गई, धूपित हो ठहर गई सुधि आई। ठहरी सी गहरी सी सुधि आई। पतझड़ के पातों में, अनसोई रातों में, अनजाने घाटों पर, अनभूली बातों में सुधि आई। रातों में, बातों में सुधि आई। भोर की चिड़ैया सी आंगन में चहक गई, भटकी पुरवैया सी आंचल में बहक गई। बेली की लड़ियों सी सांसों में महक गई, चांद की जुनैया सी प्राणों में लहक गई सुधि आई। आंगन में चहक गई, आंचल में बहक गई, सांसों में महक गई, प्राणों में लहक गई सुधि आई, सुधि आई, सुधि आई। परमात्मा की सुधि आती, लेकिन सुधि आए कैसे? स्मरण कैसे हो? याद कैसे आए? शास्त्र से तो नहीं आती। लाख सिर मालो शास्त्र से, सिद्धांत पकड़ में आ जाते, परमात्मा की परिभाषाएं पकड़ में आ जाती, लेकिन सुधि नहीं आती। सुधि के लिए कोई जीवंत उपाय चाहिए। प्रेम के अतिरिक्त मनुष्य के पास और उपाय क्या है? और अगर तुम्हारे जीवन में जरा सी प्रेम की झलक आने लगे तो सब तरफ से खबर आने लगेगी। अंधियारी बगिया में कोयल सी कूक गई, सूनी दोपहरिया में पीड़ा सी हुक गई। सब तरफ से आने लगेगी। भोर की चिड़ैया सी आंगन में चहक गई, भटकी पुरवैया सी आंचल में बहक गई, बेले की लड़ियों सी सांसों में महक गई,
चांद की जुनैया सी प्राणों में लहक गई। हर तरफ से ये जो बेले की गंध चली आती हवा पर तैरती, इसमें परमात्मा आ जाएगा। तुम्हारे भीतर प्रेम की जरा सी पकड़ चाहिए। ये जो कोयल अभी कुहू कुहू किए चली जाती, इसकी कुहू कुहू में उसी का नाद आने लगेगा। तुम्हारे भीतर संवेदनशीलता चाहिए। प्रेम तुम्हें संवेदनशील बनाता है, और जो प्रेम में नहीं है वो कठोर हो जाता, कठिन हो जाता, पथरीला हो जाता। प्रेम तुम्हारी भूमि को नरम बनाता है। उस नरम भूमि में प्राणों का बीज पड़ता है तो परमात्मा का अंकुरण होता है। इस अंकुरण के बाद ही कोई मलुक दास जैसे गीत गा सकता है। ये गीत मलुक दास के प्राणों की भेंट। जो परमात्मा ने मलुक दास में दिया है वो मलुक दास तुम्हें दे रहे हैं। जो परमात्मा में पहुंचकर मलुक दास को मिला है वो उनके शब्दों पर सवार होकर तुम तक पहुंच रहा है। प्रेम बंटता है, प्रेम कभी सिकुड़ता नहीं। जिसे मिलता है उसे बांटना ही पड़ेगा। पहला सूत्र, सब बाजे हृदय बजे, प्रेम पखावज तार, मंदिर ढूंढत को फिरे, मिल्यो बजावन हार। सब बाजे हृदय बजे, कहते मलुक दास, सब बाजे हृदय बजे। जीवन में जितना संगीत है, जहां जहां संगीत है, जो जो संगीत है, उस सब के बजने की व्यवस्था हृदय के भीतर है। सब बाजे हृदय बजे। न तो वीणा की जरूरत है, न मृदंग की। तुम्हारे हृदय में सब बाजों का बाजा है, सब तारों का तार छिपा है। परमात्मा ने तुम्हें देकर ही भेजा है। इस अनूठी जीवन यात्रा पर तुम्हें बिना पाथे के नहीं भेजा है, सब आयोजन करके भेजा है। यह होना भी चाहिए ऐसा ही। मां अपने बेटे को भेजती किसी यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर समझो, तो सब आयोजन कर देती। राह के लिए पाथे जुटा कर रख देती, कलेवे का इंतजाम कर देती, सब पोटली में बांध देती। जो जो जरूरत होगी उसकी फिक्र कर लेती। एक छोटे से स्कूल के स्काउटों का कैंप था। छोटे छोटे बच्चे कैंप में गए। जब कैंप में सभी बच्चों के बिस्तर खुलवाए गए तो एक बच्चे के बिस्तर में छाता भी रखा हुआ मिला। तो पूछा शिक्षक ने कि छाता तो लिस्ट में था ही नहीं, बताया गया था क्या क्या चीज लानी, छाता क्यों? और छाते की कोई जरूरत नहीं है, वर्षा अभी होनी नहीं। वो छोटा सा लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा कि सर, आपकी मां थी या नहीं? उस शिक्षक ने कहा मां से इसका क्या संबंध? तो उसने कहा इसका मां से संबंध, मैं तो लाख सिर पटका, लेकिन आप माताओं को तो आप जानते ही। मैं राख कहा कि छाते की कोई जरूरत नहीं। उसने कहा बेटा कोई फिक्र न कर, रहेगा, काम पड़ जाएगा, और नहीं पड़ा तो घर लौट आएगा। मैंने बहुत समझाया कि लिस्ट में नहीं है, तो उसने कहा लिस्ट मैंने थोड़ी बनाई, लिस्ट शिक्षकों ने बनाई, शिक्षकों को क्या पता। उस छोटे बच्चे ने कहा आपकी मां नहीं थी क्या? वही अनुभव आपका कम मालूम पड़ता है, नहीं तो छाता आप समझ जाते कि क्यों। अगर हम इस अस्तित्व से आए ही हैं और तो कहीं से आने का उपाय नहीं, तो निश्चित ही सब हमारे भीतर रख दिया होगा। चलते वक्त सब पाथे जुटा दिया होगा। हमें कुछ भी कमी नहीं है,
अब ये दूसरी बात है कि हम पोटली ही ना खोलें। अब ये दूसरी बात है कि हम पोटली में टटोलें ही ना, और हम लाख शिकायत करते रहें परमात्मा की, और जो पोटली हमारे पास है उसे हम देखें भी ना कि इसमें क्या रख दिया है। उस पोटली का नाम ही हृदय है, और हृदय में सब है जो मनुष्य को चाहिए, सब है जो कभी भी चाहिए पड़ सकता है, वह सब है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें तुम्हें ऐसा अनुभव हो कि परमात्मा ने तुम्हें बिना तैयारी के भेज दिया है। सब बाजे हृदय बजे, प्रेम पखावज तार। प्रेम का संगीत भी वहां बजता है, पखावज मृदंग भी वहां बजती है, तार सितार भी वहां बजता है। प्रेम ही असली उपकरण है, फिर से सब तो प्रेम के ही रूपांतरण है। मृदंग और पखावज और सितार और वीणा, वो सब प्रेम के ही रूपांतरण है, वो प्रेम की ही अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। मंदिर ढूंढत को फिरे मिल्यो बजावन हार। और ऐसा ही नहीं है कि तुम्हारे हृदय में सिर्फ वीणा रख दी है, मृदंग रख दी, बजावन हार भी वहीं छिपा बैठा है। तो ऐसा ही नहीं है कि तुम्हारी पोटली में पाथे बांध दिया है और परमात्मा तुम्हें भूल गया। तुम्हारी पोटली में परमात्मा भी बैठा है। बजाने के सब उपकरण वहां हैं और बजाने वाला भी मौजूद है। तुम जरा तलाशो, टटोलो, जरा अपनी गांठ खोलो, जरा हृदय के द्वार दरवाजे खोलो। सारी साधना इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कि कैसे हम अपने हृदय की गांठ खोलें। मंदिर ढूंढत को फिरे, कहते मलुकदास, अब मंदिर खोजने की भी कोई जरूरत ना रही। मंदिर तो भीतर मिल गया। मंदिर ही नहीं मिला, वीणा ही नहीं मिली, वीणा वादक भी भीतर मिल गया। इस घड़ी में जब कोई अपने हृदय को खोल लेता है तो नया जन्म होता है, जिसको मैंने द्विज कहा, ट्वाइस बॉर्न, एक नया जन्म होता है। पहली बार तुम समझते हो कि तुम अकेले नहीं हो, परमात्मा साथ है। पहली बार तुम समझते हो कि तुम इस पृथ्वी पर अजनबी नहीं हो, ये तुम्हारी है। और पहली बार तुम समझते हो कि अस्तित्व तुम्हारे प्रति विमुख नहीं है। अस्तित्व ने सब तरफ से तुम्हारे प्रति छाया की है, सब तरह से तुम्हें बचाया है, सब तरह से सुरक्षा दी है। पहली बार पता चलता है कि अस्तित्व तुम्हारा शत्रु नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं। अस्तित्व तो तुम्हारे प्राणों का प्यारा है, और अस्तित्व का प्रेम तुम्हारी तरफ बह रहा है। बस तुम्हारा प्रेम अस्तित्व की तरफ बहने लगे तो दोनों का मिलन हो जाए। उस महामिलन में ही भक्त का जन्म होता है। भक्त यानी द्विज। वर्ष नव, हर्ष नव, जीवन उत्कर्ष नव, नव उमंग, नव तरंग, जीवन का नव प्रसंग, नवल चाह, नवल राह, जीवन का नव प्रवाह, गीत नवल, प्रीत नवल, जीवन की रीत नवल, जीवन की नीति नवल, जीवन की जीत नवल। सब नया हो उठता है। नया वर्ष, नई शुरुआत, तुम फिर से शुरू होते हो। अभी तक तो तुम जैसे जिए हो वो नाम मात्र का जीना है, वास्तविक जीवन नहीं। अभी तो ऐसे जिए हो जैसे सागर होने की क्षमता हो और बूंद होकर जिए हो, जैसे विराट होने की क्षमता हो और सिकुड़ सिकुड़ के एक छोटे से कारागृह में बंद होकर जियो। अभी तो ऐसे जियो जैसे बीज बंद, सब तरफ से बंद, न खिड़की न द्वार न दरवाजे, जबकि हो सकता था महावृक्ष कि उसके नीचे ही यात्री ठहरते, विश्राम करते, छाया पाते, थके हारे पुनर्जीवन पाते, कि पक्षी घोंसले बनाते, कि हवाएं अटखेलियां करती, कि सूरज आके चर्चा करता, कि चांद तारे मिलने को उत्सुक होते, कि फूल खिलते, कि फल लगते। विराट वृक्ष हो सकते थे,
लेकिन एक बीज की तरह जिए हो अब तक। हो भी नहीं सकते विराट वृक्ष, क्योंकि तुम अभी मिटने को तैयार नहीं। प्रेम का शास्त्र एक शब्द में कहा जा सकता है, मिटने का शास्त्र, समर्पित होने का शास्त्र। जैसे बीज मिटता है भूमि में, ऐसे जिस दिन तुम मिटने को राजी हो जाते हो, अपने अहंकार के बीज को छोड़ने को, उसी दिन अंकुरण हो जाता है। फिर देर नहीं लगती, उसी क्षण नया वर्ष आ जाता है। वर्ष नव, हर्ष नव, जीवन उत्कर्ष नव, नव उमंग, नव तरंग, जीवन का नव प्रसंग, नवल चाह, नवल राह, जीवन का नव प्रवाह, गीत नवल, प्रीत नवल, जीवन की रीत नवल, जीवन की नीति नवल, जीवन की जीत नवल। उस दिन जीवन जीता। जिस दिन तुम हारे उस दिन जीवन जीता। जिस दिन तुम मरे उस दिन जन्म हुआ, वास्तविक जन्म हुआ। जिस दिन तुम मिटे उस दिन परमात्मा आया और तुम्हारे भीतर विराजमान हुआ। सब बाजे हृदय बजे, प्रेम पखावज तार, मंदिर ढूंढत को फिरे, मिल्यो बजावन हार। करे पखावज प्रेम का, हृदय बजावे तार। प्रेम की बना लो मृदंग, हृदय का बना लो सितार। मने नचावे मगन होए, तिसका मता अपार। और मन को नचाओ। सुनते हो? करे पखावज प्रेम का, प्रेम की मृदंग पर पड़ने दो थाप, प्रेम की मृदंग को गूंजने दो। हृदय बजावे तार, छेड़ो हृदय के तार, ताकि वीणा निनादित हो उठे, ताकि सोई वीणा, सदियों सदियों से सोई वीणा जाग उठे। संगीत सोया पड़ा है, जरा छेड़ने की बात है। छेड़ भी ना सकोगे, वीणा तो दे दी है, लेकिन छेड़ोगे तभी तो जगेगी ना। इतना तो कम से कम करो, पोटली तो खोलो। मने नचावे मगन है, और मन को नाचने दो। प्रेम के इर्द गिर्द, मृदंग के आसपास, वीणा के साथ साथ मन को नाचने दो। बाबा मलुकदास की वाणी गीत की, नृत्य की, संगीत की वाणी। संगीत, गीत और नृत्य के लिए आवाहन, चुनौती है। यह वाणी तुम्हें उदास करने को नहीं, यह वाणी तुम्हें हर्षोन्मत्त करने को है। और परमात्मा की राह उदासी से तय नहीं होती। परमात्मा की राह हंसते मुस्कुराते नाचते हुए तय होती। और जिस राह को नाचते हुए तय किया जा सकता हो, उस पर तुम क्यों उदास उदास चले जा रहे हो? अक्सर ऐसा होता है, उदास लोग धर्म में उत्सुक हो जाते। तुम मंदिरों में देखो, मस्जिदों में देखो, वहां तुम नाचते हुए लोग शायद ही पाओ।